नमस्कार, स्वागत है आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले बात होगी गॉड से भक्त की कांग्रेस में एंट्री को लेकर मचे बवाल की। दूसरी खबर में बताएंगे कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को आखिर क्या सौगात दी है। तीसरी खबर मंदसौर से है, जहां लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। चौथी खबर में जानेंगे नीतू की पाठशाला के बारे में। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात होगी भोपाल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप की। तो 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ग्वालियर में हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में शामिल होने का मामला गर्माता जा रहा है। पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे का मंदिर बनाकर और जलाभिषेक कर बवाल मचा चुके बाबूलाल चौरसिया ने फिर हंगामा मचवा दिया है। इस बार ऐसा हंगामा मचवाया है कि मध्य प्रदेश की पूरी विपक्ष पार्टी खुद ही नहीं समझ पा रही है कि करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि बाबूलाल ने दोबारा कांग्रेस में एंट्री की है और वह भी राजधानी आकर पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के एक धड़ा बाबूलाल की खिलाफत कर रहा है तो एक धड़ा चुप है। खास तौर पर अरुण यादव ने अपने राजनीतिक नुकसान की चिंता किए बिना मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब अरुण यादव पर बाबूलाल चौरसिया ने पलटवार किया है। गांधी जी की विचारधारा को आत्मसात करने के बाद उनकी प्रतिमा पर नमन करते हुए बाबूलाल चौरसिया ने कहा, मैं जन्मजात कांग्रेसी हूं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते अरुण यादव ने मेरा टिकट काटा था, इसलिए मुझे हिंदू महासभा से चुनाव लड़ना पड़ा। मतलब साफ है कि इस मुद्दे पर अभी विवाद कम नहीं होगा। अभी कांग्रेस के अंदर और भी घमासान मचने वाला है। मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। 2014 में मैं कांग्रेस से ही पार्षद था। उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी थे और उन्होंने आगामी नगर निगम के टिकटों का वितरण किया और मेरा भी टिकट काटा। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे अपार इसने दिया और मैं हिंदू महासभा से चुनाव जीता। तो हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया के खिलाफ अरुण यादव का हम तीखा प्रहार देख चुके हैं। अरुण यादव ने साफ तौर पर कह दिया है किसी भी प्रकार की राजनीतिक क्षति सहने को वो तैयार हैं, लेकिन बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने पर उन्होंने अपनी आपत्ति साफ तौर पर जाहिर कर दी है। इसका विरोध भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 धड़ों में कांग्रेस यहाँ पर नजर आ रही है। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक धड़ा बिल्कुल जो है बयानबाजी कर रहा है, साफ तौर पर कहा गया है अपने बयानों में, और वहीं दूसरा धड़ा चुप है। यानी कि अभी विवाद जिस प्रकार लगातार जो है दिखाई दे रहा है, आगे भी इस विवाद के बढ़ने की उम्मीद नजर आ रही है कि आगे भी ये विवाद जो है काफ़ी लंबा अब यहाँ खिंच सकता है। कांग्रेस के अंदर वैसे ही जो है कई बार अंतर्कलह की बातें खबरें सामने निकल कर आई हैं और एक बार फिर से बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने के बाद तो और ज़्यादा कांग्रेस के अंतर्कलह सामने निकल कर आ रही। कांग्रेस में कलह साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से बाबूलाल चौरसिया, जो कि गॉड से भक्त कहे जाते थे, वो अब कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी विचारधारा की बात करती है कांग्रेस, ऐसे में गॉड से भक्त को शामिल करना है, यानी कि कांग्रेस पर कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तो पहले से ही कांग्रेस की मुश्किलें काफी बड़ी हुई हैं और अब ऐसे में बाबूलाल चौरसिया, जो गॉड से भक्त कहे जाते हैं, और कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की बात करती है, ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें अब और बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि अरुण यादव तो साफ तौर पर बयान कर चुके हैं कि किसी भी प्रकार की जो है क्षति सहने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन वो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। कि जिस तरह से कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां अरुण यादव एक गुट का नेतृत्व कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से अरुण यादव ट्वीट करके कह चुके हैं कि हम जो शामिल हुए हैं बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस में, उसको लेकर हम शर्मिंदा हैं। कल उन्होंने बयान भी दिया था। आज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मानक अग्रवाल ने भी ट्वीट करके कहा है कि कमलनाथ बताएं कि वो किस विचारधारा को समर्थित करते हैं या फिर दूसरे की विचारधारा को मानते हैं।
या फिर गांधी की विचारधारा को मानते हैं, तो कांग्रेस के सामने अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता है वो दो गुटों में बंटते हुए नजर आ रहे हैं, एक गुट दूसरे गुट की बात नहीं माना, क्योंकि जिस तरीके से शामिल किए गए उसके बाद मीडिया समन्वयक हैं कमलनाथ के, उनका भी एक प्रेस नोट जारी किया। तो उन्होंने कहा था कि ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक ने बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस में शामिल कराया है। पहले भी बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस की विचारधारा को समर्थन करते थे, और आज बाबूलाल चौरसिया का बयान भी सामने आया, जिसमें बाबूलाल चौरसिया कह रहे हैं कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे अरुण यादव तो उन्होंने मेरा टिकट काट दिया था, उसके बाद मैं कांग्रेस की छोड़कर हिंदू महासभा में शामिल हुआ था। तो बाबूलाल चौरसिया ने का अपना कहना है, और हम अरुण यादव की मान अरुण यादव ट्वीट भी कर चुके हैं, बयान भी जारी कर चुके हैं। तो सभी नेता अपनी अपनी बात को कह रहे हैं, लेकिन कोई किसी दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कमलनाथ का अब तक इस मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया। हालांकि उनके मीडिया समन्वयक ने जरूर कहा है कि बाबूलाल चौरसिया को जो शामिल कराया गया है वो प्रवीण पाठक, जो कि ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक है, उनके द्वारा शामिल कराया गया है। जी वैभव जी, जहां एक तरफ जो है कांग्रेस हमेशा अब देख रहे हैं लगातार मुश्किलों में घिरी हुई नजर आ रही है, साधने की यहाँ पर कोशिश जरूर करती है लेकिन साधने में नाकाम हो रही है अपने नेताओं को। जिसको कहते हैं कि जब संगठन कमजोर हो जाता है तब इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन कांग्रेस गांधी के विचारों पर आगे चलती है, गांधी की विचारधारा का समर्थन करती है। ऐसे में गांधी के ही हत्यारे नाथूराम गोडसे को मानने वाले बाबूलाल चौरसिया को अगर कांग्रेस में शामिल करा लिया गया, और बाबूलाल चौरसिया कह रहे हैं कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, तो अरुण यादव ने कल अपने बयान में कहा था, एक प्रेस नोट भी जारी किया था कि जिस तरीके से साध्वी भोपाल की जो सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उनके द्वारा कहा गया था कि मैं गोडसे को देशभक्त मानती हूँ, उसका पीएम मोदी ने कहा था कि मैं साध्वी को कभी माफ नहीं कर सकता। तो क्या कल साध्वी अगर चाहें बीजेपी में छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना, तो क्या कांग्रेस उनको स्थान देगी? तो सवाल वही है कि विचारधारा की बात है, विचारधारा की बात को कौन मानना चाहता है, कौन नहीं मानना चाहता, कौन गांधीवादी विचारधारा का समर्थक है, कौन गोडसे को मानता है। जी वैभव जी, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है बाबूलाल चौरसिया के शामिल होने के बाद, और जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है लगता नहीं ये घमासान अभी थमेगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने तोहफा दिया है। अब राजधानी की 2000 समेत प्रदेश की करीब 75,000 आशा कार्यकर्ताओं को मातृत्व अवकाश समेत इलाज और अपनी पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। एनएचएम की ओर से शुक्रवार को यह आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने बताया कि आशाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस दौरान 2,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाएगा। दुर्घटना में घायल होकर भर्ती होने पर 281.70 रुपये रोज और स्वास्थ्य लाभ या अस्थायी विकलांगता होने से काम नहीं करने पर 2,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। पढ़ाई जारी रखने के लिए 2 से 10,000 रुपये अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने के लिए मिलेंगे। यह राशि साल में एक बार दी जाएगी। तो सरकार आशा कार्यकर्ताओं को तोहफा देने जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश के आशा कार्यकर्ताओं को सरकार एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है। राजधानी की 2000 समेत प्रदेश की 75,000 आशा कार्यकर्ताओं को मातृत्व अवकाश और इंसेंटिव मिलेगा। बिल्कुल पूनम, मध्य प्रदेश में 70,000 आशा कार्यकर्ता हैं, जिनके लिए एक अच्छी खबर सरकार से हवाले से आई है कि अब उनको मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कुपोषण को मध्य प्रदेश से खत्म करने में आशा कार्यकर्ताओं का किरदार बेहद अहम है। ये घर घर जाती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे जो टीकाकरण अभियान हो, उसके साथ ही जो मिड डे मील जो पोषण आहार वितरित किया जाता है उसको भी वितरित करने में बेहद महत्वपूर्ण योगदान आशा कार्यकर्ताओं का होता है। तो ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने सोचा है तो एक अच्छी खबर है, उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, उनको मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कभी किसी दुर्घटना का वो शिकार होती है तो 281 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उनको वेज भी दिया जाएगा। तो आशा कार्यकर्ता लंबे समय से मांग भी कर रही थी कि शासन को हमारी बात को सुनना चाहिए, हमारी सैलरी बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं होती, ऐसे में हम सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं और जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, तो हमारी सरकार मदद करे। तो सरकार ने अब उनकी जो मांगे हैं उसे पूरा कर दिया। इंसेंटिव के साथ ही मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। जी शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल आशा कार्यकर्ताओं को एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मातृत्व अवकाश के साथ उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मंदसौर में सहकारी समिति के प्रबंधक के घर लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लदुस्सा गांव में आय से अधिक संपत्ति के मामले में
धुंधड़का सहकारी समिति प्रबंधक नंद किशोर धाकड़ के घर लोकायुक्त की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम को लाखों रुपए कैश के अलावा कई बेनामी संपत्ति होने की सूचना मिली थी। सुबह 6 बजे से शुरू हुई इस कार्रवाई के दौरान किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया और न ही किसी को घर के बाहर आने दिया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार टीम को लाखों रुपए के कैश, 2 मंजिला आलीशान बंगला, जमीनों के दस्तावेज, 2 ट्रैक्टर, एक i20 कार, 4 बाइक समेत लाखों रुपए की ज्वेलरी मिली है। तो मंदसौर से एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जो है लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान लाखों कैश और ट्रैक्टर, कार, बाइक जब्त की गई है। सुबह 6 बजे से कार्रवाई लगातार जारी है और अब ऐसे में जो है लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। तमाम चाहे हम माफियाओं की बात करें प्रदेश में या फिर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में जो है माफियाओं के खिलाफ शिवराज सरकार सख्त है। चाहे हमने शुरू से ही देखा अलग अलग कार्रवाइयां होती आई। अब इसी कड़ी में मंदसौर में भी सहकारी समिति के प्रबंधक के यहाँ पर लोकायुक्त की टीम ने इस एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी तक इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आया है? मैम, लोकायुक्त डीएसपी जयंत शर्मा, वेदांत शर्मा और निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव के नेतृत्व में आज सुबह 6 बजे धुंधड़का प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सोसाइटी के प्रबंधक है नंद किशोर धाकड़, जिनका निवास है लदूसा में, वहां पर छापा डाला गया था। अभी तक कार्रवाई जारी है, दस्तावेज देख रहे हैं, लेकिन जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक i20 कार, 4 मोटरसाइकिल, 2 ट्रैक्टर, 1.5 किलो चांदी और 300 ग्राम सोने के ज्वेलरी और 4 प्लाट की रजिस्ट्री मिली है। जी कमलेश, जिस तरीके से जो है सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है, अभी तक जो है कार्रवाई जारी है? जी, धुंधड़का सोसाइटी में भी लोकायुक्त की टीम गई थी। संस्था में भी कुछ दस्तावेज वगैरह जब्त किए हैं उन्होंने और वहाँ की भी जांच वाच की है। जी, क्या इसके अलावा और भी जो ठिकाने हैं उन पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है, ऐसी भी कोई जानकारी? जी मैम, ऐसी जानकारी मिली थी। रतलाम जिले के ताल में कोई नंद किशोर धाकड़ द्वारा कोई कॉलोनी काटी गई थी, तो वहां भी लोकायुक्त की टीम जा सकती है। जी, शुक्रिया कमलेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल लोकायुक्त की टीम जो है सुबह 6 बजे से कार्रवाई कर रही है और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसी भी खबरें हैं कि आगे और भी कई ऐसे ठिकाने हो सकते हैं जिन पर लोकायुक्त की टीम छापामार कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से जो है नकदी, कैश और तमाम जो ज्वेलरी वगैरह बरामद हुई है। देश में फैली महामारी से बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी इस दौर में कई हद तक पिछड़ गया है, जिसको देखते हुए सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने की पहल की। लेकिन डिजिटल इंडिया में इस तरह की सुविधाएं जमीन पर ग्रामीण इलाकों में बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन छतरपुर में एक शिक्षिका नीतू ने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसा ही कर दिखाया जो सबके लिए एक मिसाल बन गया है। देखिए खास रिपोर्ट। तो
बेस को स्ट्रॉन्ग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ये मेरे पति की और मेरे फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी है, जहाँ पे मैं भी हूँ। और मेरे फादर इन लॉ, ही वॉज अ ग्रेट मैन, एक्चुअली ही इज़ स्टिल विद मी, आई फील दैट एनर्जी। उन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए, पीपल नो हिम वेरी वेल। तो अब जब पापा हमारे बीच में नहीं है तो मैं उनके बिहाफ पे बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं इन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये अपने लाइफ में इतने आगे बढ़ें, अच्छी अच्छी नौकरियाँ पाएँ, ये अच्छे से एजुकेटेड हो जाएं। ये मेरा एक उद्देश्य है। देखिए, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं है और अभी यहाँ मेरे को शायद 2-3 गांव के लोग जानते हैं। मेरे को कहीं से मेरे को पर्सनली कोई सपोर्ट आती नहीं है, मतलब मेरे को कोई डोनेशन नहीं है किसी से भी। मैं जो भी मेरे पास है, जो भी मेरी मनी मेरी पॉकेट अलाउ करती है, मैं वो मनी इन बच्चों के साथ अपना लगा देती हूँ। अभी मेरे पास हाल फिलहाल में 70 to 80 किड्स आते हैं डेली। मैंने अपने साथ ये उत्कर्ष लड़का है, इसको लगाया है। अच्छा। ये अच्छा, ही इज़ अ वेल एजुकेटेड पर्सन। हाँ जी, मैं इसे पैसे भी देती हूँ। अच्छा, आप अपने तरफ से कर रहे जी, हैं? मैं इसे अपनी तरफ से अभी पैसे दे रही हूँ। अच्छा। ताकि बच्चों को जो ये आ रहे हैं, तो जैसे ये स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूलों में, वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, मेरे पास आए तो कम से कम अपना समय व्यर्थ ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें, उसको यूज करें। अच्छा। तो मैं अपने पैसों से इसका यूटिलाइज करवा रही हूँ। दीदी जितना अच्छा काम कर रही है उतना अच्छा शायद सबको यही करना चाहिए। अगर कोई कर सकता है बिना पैसे में, गरीब बच्चे हैं फिर भी अपनी तरफ से सब कुछ लगाकर, मैं भी, दीदी ने ही हमको बुलाया है और पूरा सहयोग दे रहा हूँ मैं। लेकिन देता हूँ रुपए, लेकिन दीदी हर बच्चे को फ्री में मुफ्त शिक्षा दे रही हैं। हाँ। ठंडियों अच्छा, में आपको सैलरी? हाँ, खुद ही मेरे दे रही? को दीदी की तरफ से सैलरी मिलती है। अच्छा। और अभी मैंने देखा था कि ठंडियों में दीदी ने बच्चों को सूटर वूटर भी दिए थे। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और सब बच्चों को शिक्षा मिल रही है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं भी उनके कार्य में सहयोग दे रहा हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ की कोरोना के कारण स्कूल बंद भी हैं। हाँ। हम लेकिन पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि सब बच्चों को उचित मार्गदर्शन मिल सके और उचित शिक्षा मिल सके। करोड़ों खर्च करके जो सरकारें और सामाजिक संस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, प्रदेश में योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से नहीं उतार पा रही हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, नीतू की पाठशाला बिना किसी संस्था और सपोर्ट के आगे आकर बच्चों के भविष्य को बनाने में अपना पूरा योगदान देने और अहम भूमिका निभाने में काम कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा नीतू के द्वारा किए जा रहे इस सराहनीय पहल को आगे बढ़ाने में कितने जिम्मेदार समाजसेवी और जनप्रतिनिधि आगे आते हैं। अनादि टीवी के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी की रिपोर्ट। तो छतरपुर से ये तस्वीरें आपने देखी, जहां पर जो है नीतू नाम की ये महिला बच्चों के लिए काफ़ी काम कर रही हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आ रही हैं। और जिस तरीके से कोरोना काल की अगर हम बात करें, कोरोना काल के बाद बच्चों की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। ऐसे में इनका ये कदम काफ़ी सराहनीय है। लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से जो है निःशुल्क अपनी तरफ से ही जो है एक शिक्षक को भी रख रखा है, उसकी भी फीस ये देती हैं। तो एक सराहनीय पहल कही जा सकती है, एक मिसाल पेश कर रही हैं। काफ़ी अच्छी तस्वीर यहाँ से निकल कर सामने आई है। छतरपुर से जो है बच्चों के भविष्य के लिए जो है नीतू की तरफ से एक पहल की गई है। उन्होंने बताया भी कि उनके जो है फादर इन लॉ वो इस काम को करते थे और उन्हीं का जो है, उन्हीं की प्रेरणा से आज वो नीतू भी यही कार्य कर रहे हैं। उनसे कम से कम 3 गांव के लोग उन्हें जानते हैं आसपास के, और लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं है प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने बताया। और ऐसे में वो खुद ही जो है बच्चों का खर्च खुद उठा रही हैं। और चलिए ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ गए। समीर, काफ़ी अच्छी पहल नीतू की तरफ से की गई है, जिस तरीके से हमने ये जो पूरी तस्वीर देखी, लेकिन ऐसे में उनके लिए कोई आर्थिक मदद वहाँ से नहीं मिल रही है कि ताकि बच्चों के भविष्य के लिए और अच्छे से जो है काम कर सके नीतू। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोविड और लॉकडाउन के दौर में कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर में अगर देखा जाए तो आम जनता के साथ बच्चों की जो पढ़ाई है, पढ़ाई में भी गहरा प्रभाव पड़ा है। नीतू के द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। करीब 3 गांव के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बच्चों को खुद अपने खर्चे से बच्चों को पढ़ा रही है, कई तरह के एक्टिविटीज यहाँ पर करवाए जाते हैं, जिससे जो बच्चे लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई को नुकसान पहुंचा है
उस तरीके से बच्चों को एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश बोलना सिखाती हैं, हिंदी बोलना सिखाती हैं, और ये बहुत ही अच्छा पहल है और जिले के लिए गर्व की बात है। और इस और भी जो समाज सेवी हैं या जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय अधिकारियों को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छी पहल है। कहीं ना कहीं नीतू के द्वारा जो काम किया जा रहा है, बता दूं मैं आपको, छतरपुर जिले में आज की स्थिति में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जनप्रतिनिधियों को भी इस पहल में साथ देना चाहिए। हालांकि अभी तक जो है कोई भी उनसे अधिकारी इस तरीके की मदद या कोई भी जनप्रतिनिधि मदद के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन जो वो पहल कर रही है उसमें सभी को आगे आना चाहिए। चलिए अगली खबर की ओर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अब लोगों पर सख्ती करेगा। इसके तहत साप्ताहिक हाट बाजारों में जाने वालों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। अगर कोई बिना मास्क के मिलता है तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि हाट बाजारों में एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिससे भीड़ होती है। इस वजह से विक्रेताओं के साथ ही यहां आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगाना जरूरी है। इस संबंध में चेकिंग की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को शहर में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या 58 रही। इधर कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों की बड़ी कॉलोनियों में समिति के पदाधिकारी और रहवासियों के साथ बैठक कर मास्क लगाने के लिए जागरूक करें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, कोरोना का संक्रमण अब महाराष्ट्र के बाद जो है मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। एक बार फिर से ख़ासतौर से राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो एक बार फिर 58 जो है मरीज़ यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है और ज़्यादा जागरूक करने की लोगों को। बिल्कुल पूनम, कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल, रांची, बैतूल और इंदौर के और कलेक्टर्स के बात की और कलेक्टर्स को कहा है कि वो जो हाट बाजार होते हैं वहां पर उनको लगने ना दे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के प्रकरण तेजी से बढ़ते जा रहे, राजधानी भोपाल में भी 58 कोरोना के प्रकरण आया है, तो रोको टोको अभियान चलाया जाए, जन जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि जब तक वैक्सीन नहीं लग रही है कोरोना की, तब तक कोरोना की से बचने की कोशिश सरकार को करनी होगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कह चुके कि अब लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लॉकडाउन लगने से गरीबों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। ऐसे में आर्थिक स्थिति से बचने के लिए, लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए अब जागरूकता अभियान के साथ रोको टोको अभियान चलाया जाएगा। और जो हाट बाजार होते हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग एक स्थान पर एकत्रित होते, तो ऐसा ना हो, इसलिए हाट बाजार भी नहीं लगाए जाएंगे। जी शुक्रिया वैभव जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना की रोकथाम के लिए शिवराज सरकार जो है सख्ती भी बरत रही है और अब सख्ती के साथ जागरूकता के लिए भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई है तो हम कोरोना के प्रति ढिलाई बरतें। बिल्कुल जिस तरीके से पहले हम लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन करते थे, उसी तरह आज भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी है, ताकि कोरोना के आंकड़े जो हैं वो ना बढ़ सके। चलिए फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। खबरों के लिए बने रहिए अनादिक टीवी के साथ। नमस्कार।